गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वो आपका रिड्यूस्ड है, ठीक है, तो उसको हम आज नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम जब लास्ट में टाइम बचेगा तब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो आपके सिलेबस में है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले उसे पढ़ें, है ना। तो आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्लियर। अब इसमें भी आपके बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से भी रिड्यूस्ड हैं, जैसे कॉकरोच, अर्थवर्म, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे के सारे रिड्यूस्ड हैं। तो हमें पढ़ना क्या है सर, हमें एनिमल टिश्यू पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, एनिमल टिश्यू और उसके सारे टाइप्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आइए आपको मैं एक एवरेज एक तरह से मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं आपको, हमें आज पढ़ना क्या क्या है, क्या नहीं पढ़ना। एक्चुअल में इस चैप्टर में हमें एनिमल टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन टॉपिक जो दिए हुए हैं, ऑर्गन सिस्टम, अर्थवर्म, कॉकरोच, फिर अर्थवर्म आ जाइए, अर्थवर्म एंड कॉकरोच, है ना। ये सारी चीजें हमें इसमें टॉपिक में दी हुई थी, लेकिन हमें सिर्फ किसको पढ़ना है, एनिमल टिश्यू को पढ़ना है, ठीक है। एनिमल टिश्यू को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। तो हम टिश्यू के बारे में जान सकते हैं क्या है टिश्यू, कि भाई एक तरह का ये क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, विद द सिमिलर ऑरिजिन, विद द सिमिलर या सेम ऑरिजिन बोलिए, विद द सेम ऑरिजिन, ठीक है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो टिश्यू। उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं जी। अब देखिए स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। समझ में आई बात। तो आइए हम लोगों ने एनिमल टिश्यू में बहुत सारी चीज पढ़नी है। एनिमल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें 2 पढ़ने, एनिमल टिश्यू में नहीं 2 नहीं बल्कि 4 टिश्यू पढ़ने हैं। कौन कौन पढ़ने हैं बोलिए जरा। एक हमें एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने हैं, कौन पढ़ने हैं, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हमें क्या पढ़ने हैं बोलिए जरा, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से वाकिफ है। एपिथेलियल मतलब ऊपर वाली लाइनिंग पढ़नी है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो एक दूसरे को कनेक्ट करे, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है जो टिश्यू, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। और दूसरे वाले को हम क्या बोल रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू। और उसके बाद तीसरे वाले को, और 4th नंबर पे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरल टिश्यू। जो हमारा नर्वस सिस्टम वाला है उसको हम न्यूरल टिश्यू बोल रहे हैं। क्लियर। इतनी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। फिर हम अगर एपिथेलियल की बात करें तो इसके 2 टाइप से हो जाते हैं। इसके कितने हो जाते हैं, एक हो जाता है सिंपल एपिथेलियल, एक हो जाता है कंपाउंड एपिथेलियल। फिर सिंपल की बात करें तो इसमें हमें 4-5 देखने को मिलते हैं। सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कॉलमनर, सिंपल सिलिएटेड, सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर हम कंपाउंड को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं, यानी ऐसी टिश्यू जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा हो, जो होल्डिंग की कैपेसिटी दे रहा हो, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, सर्कुलेशन कर रहा हो, प्रोटेक्ट कर रहा हो, है ना, ये सारी चीजें। और इसका लोकेशन भी हमें सबको देखना है। एपिथेलियल का लोकेशन कहाँ होगा बोलिए जरा, एपिथेलियल का लोकेशन कहाँ होगा, जो ऊपर में प्रेजेंट होगा, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या फिर आर्टरी, ब्लड वेसल से बोल लीजिए, इसके ऊपर में जो सेल प्रेजेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स जो कंपैक्टली अरेंज्ड है उसे हम बोल रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आई बात। तो खैर ये सारी चीजें हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस आज के लेक्चर में मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम टोटल समझेंगे कि कंप्लीट कर लें, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं है, कंफ्यूजन की बात है ही नहीं अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं। सर इसके इतने टाइप से होते हैं, स्क्वामस, एपिथेलियल, लूजली है, वो पता नहीं, समझ में नहीं आया। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक टिश्यू को देख लेते हैं कि व्हाट इज टिश्यू। सबसे पहले किसको देख लेते हैं, व्हाट इज टिश्यू।
तो आइए मैं सब चीजें पहले मेंशन कर दूं ताकि हमें समझाने में कम टाइम लगे, जो लिखने का टाइम है वो हमारा बच जाए। समझ में आई बात? तो आइए, टिश्यू को मैं बोल सकता हूं ग्रुप ऑफ सेल इच अदर। तो आइए अब हम देख रहे हैं टिश्यू, है ना, वही चीजें जो मैंने भी आपको ओवरव्यू बताया हुआ है उसी के बारे में, है ना। अब सारी चीज मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, सारी चीजें बहुत मेहनत से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आइए सब चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज को समझना है। जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है इसी सीक्वेंस में भी मैं आपको समझाऊंगा और इसी सीक्वेंस में आपको भी याद रखना है, ठीक है। देखना कितना इजी लगेगा। एनसीईआरटी में आपको लंबे चौड़े 3-4 पेज में दिए हुए हैं, लेकिन आपके एक बोर्ड यानी आपके कॉपी में शायद 1-2 पेज ही होगा, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इधर आइए, हमने देखा क्या टिश्यू, टिश्यू को क्या बोला हमने, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, इंपॉर्टेंट सिमिलर सेल्स विद द सेम ऑरिजिन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू का यही डेफिनेशन ही है। हमने बताया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, क्या बताया था बोलिए, कि कई सेल्स आपस में एक ज्वाइन होकर के टिश्यू का फॉर्म करते हैं, है ना। तो वही चीजें याद रखिएगा, सिमिलर सेल्स विद सेम ऑरिजिन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अब आइए हम लोग देखते हैं जरा सा कि हमें कितनी टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे। हमने एक ओवरव्यू ऊपर में दिया हुआ है, एक ओवरव्यू से हमें ये पता चलेगा इतने इतने टाइप के फंक्शन है, इसके ये फंक्शन है, इतने टाइप के टिश्यूज हैं, ठीक है। इधर आइए पहले वो देख लेते हैं हम, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, एपी मतलब होता है ऊपर, पता ये चला कि इसके जो सेल्स होंगे वो ऊपर में प्रेजेंट होगा ना, लाइनिंग के ऊपर में। तो देखिए यहाँ पे कि लोकेशन सबसे पहले देखा, यानी फ्री सरफेस। जैसे मान लीजिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, हम ब्लड वेसल से अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो सेल है ना, यहाँ पर जो सेल है ऊपर में, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो कई सेल यहाँ पर ज्वाइन है तो वो एक एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन किया। लोकेशन आप याद रखिएगा, फ्री सरफेस। फंक्शन क्या है भाई, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, सेंसरी एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारे आपको यहां से याद रखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस, ठीक है। खैर उन सबके एक एक, जैसे एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इसमें सिंपल और कंपाउंड हम पढ़ेंगे, तो सबको हम एक एक अलग अलग फंक्शन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मली अब हम देख लेते हैं जरा सा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसका लोकेशन कहाँ है भाई, इनसाइड बॉडी यानी इट्स ऑर्गन बिलो स्किन, है ना, स्किन के नीचे, यानी इसके नीचे की हम बात कर रहे हैं कि फंक्शंस होल्डिंग, बाइंडिंग और सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, है ना, यानी सर्कुलेशन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन, ये सारे फंक्शन में ये रोल अदा करते हैं। इसके एपिथेलियल के फंक्शंस ये हैं। मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं, इसका लोकेशन कहाँ है बोलिए जरा, इनसाइड मूवेबल पार्ट, क्योंकि यहां पर मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, मसल्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमने मूवमेंट जितना भी शो होगा वो कौन है, मस्कुलर टिश्यू। तो इनसाइड मूवेबल पार्ट्स, फंक्शन क्या, मूवमेंट एंड लोकेशन, क्या, मूवमेंट एंड लोकेशन। जैसे मैं अगर स्केलेटल की बात करूं, जो मसल्स यहां प्रेजेंट हैं, जो टिश्यूज मसल्स यहां पर टिश्यूज के फॉर्म में प्रेजेंट है, स्केलेटल टिश्यू, कार्डियक और स्मूथ, ये सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मस्कुलर टिश्यू हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का अगर हम बात करें, इसका लोकेशन कहां होगा भाई, न्यूरल टिश्यू, बोलिए जरा। एक तो हमारे जैसे नर्वस सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, तो वही चीज है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंड एवरी ऑर्गन, हर पार्ट में जो उसके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फैले हुए होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो लोकेशन क्या है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंड एवरी ऑर्गन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा भाई, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। जितनी भी चीजें आती हैं हमारे रोल में, जो हम माइंड से डील कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से आप कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो ये सारा का सारा फंक्शन कौन है, न्यूरल टिश्यू का ही। उसमें हम लोग बहुत डिटेल में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इधर आते हैं हम थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू को आज हम एक्सप्लेन में थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। इधर आइए, एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूं, एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल और दूसरा ये लाइन यहां आ गया कंपाउंड एपिथेलियल। क्लियर है, सिंपल। अच्छा, एपिथेलियम जो है इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है बोलिए जरा, एपिथेलिया, ठीक है। एपिथेलिया क्या हुआ, ये प्लूरल फॉर्म, ये चीज याद रखेंगे, आपके एनसीईआरटी में बोल रहे हैं। तो सिंपल एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो सिंपल जो एपिथेलियल होगा वो सिर्फ एक लेयर का बना हुआ होगा, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। तो सिंपल एपिथेलियम यानी कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जैसे मैं मान लीजिए ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने ड्रॉ किया, ये देखिए
सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल। कंपाउंड में क्या होगा कि इसी पर देखो सेल्स अरेंज्ड हैं, कई लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल में हमने क्या बोला, पहला लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसका फंक्शन क्या होगा कि लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। जितनी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, डक्ट्स हैं, बॉडी कैविटी हैं, उसके जो ऊपर में जो लाइनिंग बनी हुई होगी या इनर लाइनिंग जो बनी होगी वो किसका होगा, सिंपल एपिथेलियल का। ठीक है। नेक्स्ट आइए, सिंपल एपिथेलियल को हमने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट स्क्वैमस, सेकेंड क्यूबॉइडल, थर्ड कॉलमनर, फोर्थ सिलिएटेड, और फिर इसी के फंक्शन, जैसे ये यहां तक तो एक्चुअल है, इसके बाद जो इसके कॉम्बिनेशन से दो बनते हैं, फोर्थ सिलिएटेड और फिफ्थ वाला कौन सा, बोलिए जरा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो आइए हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, सबके फंक्शंस और थोड़ा थोड़ा लोकेशन हमने देख लिया है, एक एज एन ओवरव्यू। ठीक है, हमने देख लिया एज एन ओवरव्यू, हमने ये सारी चीजें तो यहाँ पे देख ली। फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू को फिर हमने क्या बोला कि सिंपल एपिथेलियम होते हैं और कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, सिंपल मतलब एक लाइनिंग और कंपाउंड मतलब देखो कई लाइन्स यहाँ पर अरेंज्ड है, तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड का मतलब यही होता है जो एक से ज्यादा हो, और सिंपल का मतलब एक। लीफ में भी हमने यही पढ़ा था, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में। ठीक है, अब इधर आइए, फिर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम को। स्क्वैमस एपिथेलियम को बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा। सिंगल एंड थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। पता ये चला कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होगा वो कैसा होगा, फ्लैटेंड सेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, फ्लैटेंड सेल का बना हुआ एक लाइनिंग होगी। ठीक है, लोकेशन कहां होगा, इन ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड ब्लड वेसल्स के जो कैपिलरीज हैं वहां पे, जो उसके जो ऊपर में लेयर प्रेजेंट होगी वो कौन सा होगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, फंक्शन क्या है इसका, डिफ्यूजन। क्या मेन फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर आप देख रहे हैं कि फ्लैट सेल्स कई सारे प्रेजेंट हैं, तो ये फ्लैटेंड सेल हैं सारे के सारे, है ना। क्या है, थिन और सिंगल लेयर है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो अब इसका नाम क्या हो गया, बोलिए जरा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, SSE। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का लोकेशन याद रखिएगा। ठीक है, फंक्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्यूबॉइडल पर। क्यूबॉइडल यानी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो इसमें क्या होगा कि सिंगल लेयर्स ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, यानी सिंगल ही होंगे। मैंने आपको बोला यहाँ पे कि सिंपल की जितनी भी टाइप होंगे वो सिंगल लेयर के बने हुए होंगे। ठीक है, तो सेम चीज इसमें भी सिंगल होगा, इसमें भी सिंगल होगा, बस फर्क है इतना, इसमें फ्लैट सेल का बना हुआ लेयर होगा, इसमें क्यूब लाइक सेल का बना हुआ होगा। तो ये चीज देखिए कि सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, लोकेशन कहां होगा, इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होता है, तो लोकेशन आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने हर एक में लोकेशन को अलग अलग करके डिफाइन किया हुआ है, इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। याद क्या रखना है सिंपल में अभी कि फ्लैट सेल का बना हुआ होता है, लोकेशन ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग्स, फंक्शन डिफ्यूजन, बस तीन चीज याद रखनी है। डायग्राम इसलिए याद रखने हैं थोड़ा सा ताकि आपको यह समझ में आए कि किस टाइप का फ्लैट सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबॉइडल की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या याद रखना, सिर्फ ये भी सिंगल लेयर है पता है, लेकिन इसमें क्यूब लाइक सेल हुआ। कैसा, क्यूब लाइक सेल। तो लोकेशन कहां होगा, बोलिए, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। क्लियर। फंक्शन इसका क्या होगा, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। क्या फंक्शन है इसका, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। याद कीजिए जब हमने नेफ्रॉन पढ़ा था तो वहां पे सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन हो रहा था ना, वाटर, सोडियम क्लोराइड हो रहा था, ये सारी चीजें जी। तो इसीलिए आप याद कीजिए, वो चीजें आप देख लीजिए। नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर एक हमारा क्या, ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर आपको दिख रहा है ना क्यूब लाइक सेल प्रेजेंट है, क्यूब लाइक सेल, है ना। तो वही चीजें हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पर भी सिंगल लाइनिंग है ना, इसीलिए सिंगल लेयर है ये भी। यहाँ पर बस क्या फर्क है, क्यूब लाइक सेल। क्लियर।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कॉलमनर। कॉलमनर का मतलब होता है क्या, खंबा, पिलर, पिलर लाइक, सिलेंडर लाइक सेल इसमें होगा, ये भी सिंगल लेयर होगा, है ना। टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, यानी लंबे लंबे सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे इस लेयर में। तो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां प्रेजेंट होगा, फ्री सरफेस हैव माइक्रोविलाई। अच्छा, जब ये कॉलमनर सेल प्रेजेंट होगा, जैसे मैं मान लो एक कॉलमनर सेल की बात कर रहा हूं, है ना, ये हम कॉलमनर सेल की बात कर रहे हैं, ये हम कॉलमनर सेल की बात कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है सिलिया लाइक, तो इसको हम लोग विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाय, है ना। तो वही चीजें यहाँ पर देखिए, फ्री सरफेस में हैव माइक्रो विलाय। लोकेशन कहाँ होगा, इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ये हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि जो हमारा कॉलमनर सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, लोकेशन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोमक यानी इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इसके जो लाइनिंग के सरफेस पर जो सेल प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, बोलिए जरा, कॉलमनर सेल का बना होगा, और उस पर जो सिलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोविलाई। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। SA का मतलब सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब यहां पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे सेल आप देख रहे हैं, है ना, ये सेल आपको कॉलमनर लाइक प्रेजेंट है, यहाँ पर पिलर लाइक सेल, सिलेंडर लाइक प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सिलेंडर लाइक सेल्स यहाँ पर अरेंज्ड है, आप देख रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसमें भी सेंटर में न्यूक्लियस है, इसमें भी सेंटर में न्यूक्लियस है, लेकिन इन केस ऑफ कॉलमनर सेल इसमें बेस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेस। क्लियर। नेक्स्ट आइए सिलिएटेड। सिलिएटेड की बात करें तो वो ये दोनों की बात है, कॉलमनर एंड क्यूबाइडल। तो सिलिएटेड में देखिए कॉलमनर एंड क्यूबाइडल सेल्स विद सिलिया। अगर कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल सिलिया के साथ है तो उसे हम सिलिएटेड बोलेंगे। तो कॉलमनर के साथ अगर सिलिया है तो क्या हो जाएगा, कॉलमनर सिलिएटेड, और अगर क्यूबाइडल के साथ सिलिया है तो क्या हो जाएगा, क्यूबाइडल सिलिएटेड। नेक्स्ट आ जाइए, वही चीज है, लोकेशन कहाँ है, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फैलोपियन ट्यूब हमने पढ़ा था जहां पर फर्टिलाइजेशन होना था, है ना, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो हमने बोला था वहां पर जो एग को मूव करता है और फिर जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो यूटेरस की तरफ मूव करता है, तो वो कौन हेल्प करता है, बोलिए जरा, सिलिएटेड वहां पर सेल प्रेजेंट होता है। वो कौन सा होता है, सिंपल, बोलिए जरा, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर। कहां है इसका लोकेशन, ब्रोंक्यूल एंड फैलोपियन ट्यूब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन क्या होगा, मैंने बोला था मूव करेगा, तो मूवमेंट या मूव पार्टिकल्स या म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक देखो, जो वहां पे सपोज करो यहाँ पे अगर कोई सेल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और यहाँ पे सिलिया लाइक सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सिलिया ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो कोई सबस्टांसेस है, कोई मटेरियल है, कोई मॉलिक्यूल है, तो वो कैसे ऐसे ऐसे मूव करता ही रहेगा, ठीक है, वो सिलिया की वजह से। तो वही चीजें आप देखिए, सिलिएटेड में क्या, कॉलमनर क्यूबाइडल सेल्स विद सिलिया, लोकेशन ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है। अब यहां पे मैंने वो चीज बताया हुआ है कि जैसे ये कॉलमनर सेल है, कॉलमनर सेल है, एज इट इज ऐसा ही है, इसमें अगर सिलिया प्रेजेंट है तो कॉलमनर सिलिएटेड हो जाएगा। पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर। मैं अगर बोलूं सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल है, क्यूबाइडल है, तो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। समझ में आया बात। ये जो लाइनिंग है, एक सेल नहीं, यहां पे कई हैं, लाइनिंग के फॉर्म में होगा ना, तो ये क्या होता है, क्यूबाइडल सिलिएटेड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है कि कॉलमनर और क्यूबाइडल, ये दोनों सेल, कॉलमनर और क्यूबाइडल दोनों के दोनों मॉडिफाइड होते हैं और वो एक फंक्शन करते हैं, परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड म्यूकस। ठीक है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे यहां पे हमने एक ग्लैंड आपको दिखाया हुआ है,
तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट है, या यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी इन गॉबलेट सेल्स हमें देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मल्टी सेलुलर इन सलाइवरी ग्लैंड जो है इसमें हमें ऐसा ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम उसको हम नाम देते हैं। फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब, ग्लैंड का मतलब क्या होता है, मतलब सिक्रीट करेगा कोई भी ग्लैंड, जैसे सलाइवरी ग्लैंड मान लो, पिनियल ग्लैंड मान लो, मतलब सिक्रीट कर रहा है। तो सिक्रीशन जो होगा इसमें दो टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, किसी में डक्ट होगा किसी में नहीं होगा। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, एक्सो का मतलब क्या होता है, जो, एक्सो का मतलब जो, कहाँ जो, कहीं भी जो, तो मतलब किसी को आप भेज रहे हैं तो उसको एक क्या, एक मीडियम प्रोवाइड करना होगा। तो मतलब जो सिक्रीशन को आप कहीं भेज रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन देना होगा उसके लिए। तो वही चीज देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें यानी सिक्रीशन एंजाइम्स, म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क, एटीसी, इसका जो सिक्रीशन होगा वो किसके थ्रू होगा, थ्रू द डक्ट। पता ये चला कि ये डक्ट वाला ग्लैंड है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, डक्ट, क्या प्रेजेंट होगा, डक्ट। अब एंडोक्राइन की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस का मतलब जो भी सिक्रीशन करेगा वो डायरेक्टली फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स। वही चीजें आप यहाँ पे देखिए, जैसे एक्सोक्राइन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, है ना, हार्मोन एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बेस्ट एग्जांपल है। तो ये क्या होते हैं कि हार्मोन सिक्रेट करा डायरेक्टली फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं होता, और जिसमें डक्ट नहीं होगा सिक्रेट करेगा डायरेक्ट। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। अभी तक हमने क्या देख लिया, हम उसमें जाने से पहले थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। अभी तक हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा, नेक्स्ट हमने फिर टाइप्स देखा, किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। मैंने बोला सिंपल एपिथेलियल होते हैं और कंपाउंड एपिथेलियल होते हैं। फिर मैंने बोला सिंपल एपिथेलियल जो है वो सिंगल लेयर का होता है और ये फॉर्मेशन करता है बॉडी कैविटी और डक्ट की लाइनिंग, है ना, ट्यूब की लाइनिंग, ऊपर वाली जो लाइनिंग है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट सिंपल एपिथेलियल की बात करें, या फिर बोल दीजिए वहां प्रेजेंट होता है, क्लियर बोलिए, वहां प्रेजेंट होता है। सिंपल एपिथेलियल की अगर हम बात करें तो इसके स्क्वामस एक होते हैं टाइप, दूसरा क्यूबाइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये तीन है। इसमें स्क्वामस है मतलब फ्लैट सेल का बना हुआ लेयर है, जो आपको मैंने समझा चुका हूं, और यहाँ पे जो क्यूबाइडल है क्यूब लाइक सेल है, कॉलमनर है यानी सिलेंडर लाइक टॉल सेल है। सिलिएटेड मतलब मैंने बोला अगर क्यूबाइडल सेल में क्या प्रेजेंट है, सीलिया, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबाइडल सिलिएटेड हो जाएगा, और अगर कॉलमनर में प्रेजेंट है तो कॉलमनर सिलिएटेड हो जाएगा, मतलब सीलिया अगर प्रेजेंट होगा तो, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, ब्रैंकियोल्स इसमें पा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लैंडुलर की हमने बात की तो यही कॉलमनर और क्यूबाइडल ये मॉडिफाइड होते हैं टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। अब ये ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो मल्टी सेलुलर किसमें, सलाइवरी ग्लैंड में हम लोग देखते हैं, और यूनिसेलुलर जो होता है वो गॉबलेट सेल, इन गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो वो एक्सोक्राइन, क्योंकि ये ग्लैंड है तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक्सोक्राइन जो होता है वो डक्ट वाला ग्लैंड होता है, ये जो भी चीज सिक्रेट करेंगे, एंजाइम्स, म्यूकस, ऑयल, मिल्क, ये सारी चीजें वो एक डक्ट के थ्रू सिक्रेट करेंगे, ठीक है, एक पार्टिकुलर पोजीशन पे, पार्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के सिक्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डक्ट। वही चीजें सिक्रीशन, एंजाइम्स, म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क, ये क्या करेगा, थ्रू डक्ट्स, डक्ट के थ्रू सिक्रेट करेगा, यानी प्रेजेंट होता क्या इसमें डक्ट। अब एंडोक्राइन की हमने बात की तो ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं और इसमें कोई डक्ट नहीं होता, डक्टलेस हम लोग इसको बोलते हैं, डायरेक्टली फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड हम इसको कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम पर। कंपाउंड मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको समझाया, एक लेयर है, अगर यही एक लेयर प्रेजेंट है तो ये सिंपल है, अगर एक लेयर है, अगर उस पर कई लेयर्स हैं जैसे यहां पर हमने दिखाया हुआ, तो ये क्या हो गया कंपाउंड एपिथेलियम, ये क्या हो गया कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। आप देख रहे हैं इस केस में आपको कैसा देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए कंपाउंड एपिथेलियम में अगर आपको स्क्वामस दिखा तो ये फ्लैट सेल का कितना लेयर होगा, फ्लैट सेल का कितना लेयर होगा, ये फ्लैट सेल का इसी के ऊपर 2-3 लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या होगा कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियल। और अगर यही क्यूब लाइक सेल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा कंपाउंड क्यूबाइडल एपिथेलियम, और अगर कॉलमनर प्रेजेंट है तो कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियम, और अगर सिलिएटेड है तो वो क्या हो जाएगा कंपाउंड सिलिएटेड एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियम हो जाएगा। तो वही चीज देखिए, फंक्शन इसका क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द
केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। अब जाहिर सी बात है भाई, ये देखो ये एक क्या थिक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, है ना, बहुत सारे लेयर का फॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के खिलाफ क्या उससे बचाएगा उसको, ठीक है, वो एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट देखिए, कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, है ना, मोइस्ट कैविटी, फेरिंग्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ डायरेक्ट आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एक यहाँ पे एक टर्म हमने लिखा हुआ है, वो है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल स्टार पॉइंट क्या हुआ, मतलब इंपॉर्टेंट है, क्या है, एपिथेलियल सेल्स आर हेल्ड टुगेदर। एपिथेलियल सेल जो प्रेजेंट होगा, चाहे वो कंपाउंड हो या फिर सिंपल हो, इट डजंट मैटर। Epithelial cells are held together with intercellular materials। कुछ इसमें बीच में, सेल के बीच में क्या होते हैं, मटेरियल से प्रेजेंट होते हैं, टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्या, टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड जंक्शन, सॉरी नॉट फंक्शन, जंक्शन, टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड जंक्शन। अब एपिथेलियल जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एपिथेलियल जंक्शन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है एडहेरिंग जंक्शन और तीसरा होता है गैप जंक्शन। अब इसको यूं समझिए, मैंने यहाँ पे ये अपनी उंगली मैंने बहुत जोर से मिलाई हुई है, इसमें कोई गैप नहीं है बीच में, टाइट जंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में एक कुछ न कुछ सबस्टेंसेस प्रेजेंट है यहाँ पर, जो कि एक दूसरे को अटैच किए हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्या, एडहेरिंग जंक्शन। मतलब एक सीमेंटिंग का यहाँ पे, जैसे कि ईंट हम जोड़ते हैं तो बीच में सीमेंट डालते हैं ना, तो मतलब क्या हो रहा है, दोनों ईंट को वो ज्वाइन करके रखता है, उसको हम लोग एडहेरिंग बोलते हैं। फिर उसका गैप जंक्शन की बात करें तो उसके बीच में गैप होता है ताकि दो सेल का आपस में कम्युनिकेशन अच्छा हो, कुछ आयंस, कुछ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ट्रांसफ्यूज हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वही चीजें एपिथेलियल जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन का डेफिनेशन जो मैंने लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हेल्ड टू स्टॉप सबस्टेंसेस, यानी यहां पे टाइटली वो पैक्ड होगा, फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, मतलब कुछ भी इधर से उधर लीक नहीं होगा क्योंकि वो एक टाइटली पैक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन अभी मैंने बोला दो ईंट के बीच में हम क्या रखते हैं, सीमेंट। देखिए यहां पे कि परफॉर्म सीमेंटिंग ऑफ नाइबोरिंग सेल्स, मतलब दोनों सेल के बीच में क्या होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं, तो वो उसको हम एडहेरिंग जंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। गैप जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे सेल से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ आयंस यहां से वहां क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, कभी कभी तो बड़े मॉलिक्यूल से भी फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे तीन जंक्शन थे, याद रखिएगा, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। कहां, एपिथेलियल जंक्शन की हम बात कर रहे हैं, सेल के बीच में टाइटली अगर कुछ सबस्टेंसेस, स्टॉप सबस्टेंसेस प्रेजेंट है जो कि कुछ भी लीक नहीं होने दे रहा है एक सेल से, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में या सेल में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, टाइट। और अगर बीच में सीमेंटिन लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्या, एडहेरिंग जंक्शन। और गैप जंक्शन यानी गैप है बीच में, तो इसका मतलब इधर से उधर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये तो थे हमारे क्या क्या बोलिए जरा, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल में भी कौन सा, सिंपल और कंपाउंड, समझ में आई बात। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं, बल्कि कनेक्टिव टिश्यू आज हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू देखेंगे, और इसके बाद वाला पार्ट तो क्या है भाई, रिड्यूस्ड हो चुका है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई, तो चलिए ठीक है, इसको आप इसी तरीके से एज इट इज नोट करें, एज इट इज। कभी भी अगर आप डॉट पूछें तो ये आपके साथ में होने चाहिए, तभी मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये सारे की जो जितने मैनर में मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, जो मैनर में, जो मेथड में मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, इससे इजी मैनर कोई नहीं हो सकता। अगर मैं आपको ऐसे ही समझाऊं कि आओ भाई पहले हम लोग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम समझते हैं, तो उसके बारे में मैं कई पॉइंट लिखूंगा, आपको थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा समझने में, थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, मजा आएगा कि बहुत मजा आएगा। कैसे कंपेयर करके पढ़ेंगे, फ्लैट एंड सेल का बना हुआ, लोकेशन ये, इसका लोकेशन ये क्यूब लाइक सेल, इसका लोकेशन ये सिलेंड्रिकल सेल, इसका लोकेशन ये, और उसके बाद सिलिया परसेंट, इसका लोकेशन ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल, दोनों का इसका लोकेशन याद रखिएगा, काम याद रखिएगा। और उसके बाद इसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ये याद रखना, बस इसी फॉर्म में
जो कि मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ाया हुआ है, इसको ऐसे ही आप नोट करें, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं रफ करता हूं और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आइए, हमने क्या देख लिया, एपिथेलियल टिश्यू हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं किसको, कनेक्टिव टिश्यू को। नाम से आपको कुछ पता चल रहा होगा, वो ये कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि एक, मैं बोलता हूं यार उससे तुम्हारा कोई कनेक्टिविटी है, कोई लिंक है उससे, तो मतलब क्या है कि एक तरह का ये लिंक प्रोवाइड करेगा, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, दूसरे ऑर्गन को क्या करेगा, लिंक प्रोवाइड करेगा। तो इनसाइड बॉडी इट्स ऑर्गन है बिलो स्किन एंड होल्डिंग, बाइंडिंग, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। एक वर्ड यहां पर बोल देता हूं मैं, लिंकिंग, ठीक है। एक और बोल देता हूं, लिंकिंग, ठीक है, मतलब लिंक प्रोवाइड करेगा एक तरह का। कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में कौन आ जाएगा, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। तो उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसको, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में दो आ जाते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से वाकिफ है, जो टिश्यूज लूजली फॉर्म में होंगे उसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, और जो डेंसली फॉर्म में होंगे उसको हम, जो टाइटली पैक्ड होंगे उसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। क्लियर है। देखिए, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का अगर मैं बात करूं, जिसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, यानी सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस। ग्राउंड सब्सटेंसेस क्या है कि जो कनेक्टिव टिश्यू में, कितने टिश्यू आप देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू में, एक तो आप लूज कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं, फिर डेंस में डेंस रेगुलर देख रहे हैं, एडिपोज देख रहे हैं, एरियोनल कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं, स्केलेटल देख रहे हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं, इतनी चीजें देख रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्ट ब्लड जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, वो सब के सब, जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, एक्सेप्ट ब्लड, जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू हैं एक्सेप्ट ब्लड, वो सब के सब सेल जो है, उसके सब के सब सेल जो है सिक्रीट करेगा क्या, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो मैं बोल सकता हूं कि सेल्स सिक्रीट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उसे हम बोलते हैं क्या, कैलोचन। कैलोचन बोलिए या फिर इलास्टिन बोलिए, क्या, कैलोचन या फिर इलास्टिन। समझ में आई बात। अब ये कैलोचन जो है, यानी ये जो फाइबर्स सिक्रीट हुए हैं, ये फाइबर्स क्या काम होता है, क्या प्रोवाइड करता है, तो ये फाइबर्स जो हैं, नहीं थोड़ा सा यहां पे डेफिनेशन में मिस्टेक हो रहा है, इधर आइए। इतने हो गए। ये सब में से जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, एक्सेप्ट ब्लड, यहां पे मैं लिख दूं एक्सेप्ट ब्लड, जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सब के सब, यानी इसके जितने भी सेल्स हैं, तो मैं बोल रहा द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उसे ही हम बोलते हैं क्या, कैलोजन या फिर इलास्टिन। नाम से वाकिफ है, इलास्टिन मतलब ये जो फाइबर सिक्रीट हुए हैं, ये क्या प्रोवाइड करेगा भाई, दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, या फिर बोल दीजिए फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आई बात। और ये सेल जो है, ये कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट ब्लड्स, ये सेल एक और चीज का सिक्रीशन करता है, यानी सिक्रीट्स मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स। अब ये पॉलीसेक्राइड जो है, ये क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्युमुलेट हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं बिटवीन सेल्स, और एक तरह का वहां पे ग्राउंड सबस्टांसेस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स।
या फिर ग्राउंड सब्सटेंसेस भी आप बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी आपको कि कनेक्टिव टिश्यू में जितनी भी टिश्यूज हैं एक्सेप्ट ब्लड, जितनी भी टिश्यूज हैं वो सब के सब उसके सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन का, उसे हम कैलोजन और इलास्टिन बोलते हैं। और ऐसे फाइबर्स क्या प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को? इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टिश्यू को क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। समझ में आई बात? यही सेल एक तरह का और मतलब सिक्रीशन शो करता है, यानी सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स। ये पॉलीसेक्राइड्स अकुमुलेट कर जाते हैं बिटवीन सेल्स के बीच में अकुमुलेट कर जाते हैं, और एक तरह का हमें वहां पर सबस्टेंसेस दिखता है जिसको हम ग्राउंड सबस्टेंसेस बोलते हैं, जीएस ग्राउंड सबस्टेंसेस, या फिर उसको आप बोल दीजिए क्या? मैट्रिक्स। ठीक है, अकुमुलेट बिटवीन सेल्स, और उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। खैर ये चीजें तो थी, आ जाते हैं हम एक एक करके पढ़ते हैं कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ये चीजें बतानी जरूरी थी क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसके दो टाइप, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज की बात करें तो इसके फिर दो टाइप। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल्स फाइबर से लूजली अरेंज्ड है इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंसेस। ग्राउंड सबस्टेंसेस क्या है, इसी के लिए मैंने इतनी चीजें बताई है आपको। ठीक है, अब देखिए इसके एक होता है एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा, यानी दो टाइप हैं इसके, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्योंकि यहां पर पूरा लिखा हुआ है। अब देखिए एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका आपका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। उसमें आप देखिए माइक्रोफेजेस, कैलोजन फाइबर्स, मास्टर से सारी चीज आपको वहां पे दिख रही होगी वो डायग्राम में, है ना। तो आइए परजेंट लोकेशन हम इसका देख लेते हैं। परजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के पास, स्किन के नीचे परजेंट होता है। कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या कंटेन होता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, very very important, serves as support and framework for epithelium। समझ में आई बात? फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या है? फाइबर का एक तरह का जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन करेगा, मतलब फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा। आप देख रहे हैं वहां पर डायग्राम में भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से, सर्व्स एज सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। नेक्स्ट एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, लोकेटेड बीनीथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होगा। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फैट स्टोरेज। देखिए आप उस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, होता है क्या कि हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे होते हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो इमीडिएटली यूज नहीं होते हैं तो वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ किसके? फैट के फॉर्म में। तो आप देख रहे होंगे उसमें डायग्राम में भी एनसीईआरटी में, है ना, वहां पे फैट वहां पे स्टोर हो चुका है, वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स था वो किस फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। समझ में आई बात? तो आज एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो सेल्स स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फैट, इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या देख लिया? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में लूज में आए, लूज में हमने क्या देखा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज, मास्टर सेल इसके पास प्रेजेंट है ना। यहाँ पर देखिए सर्व है सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की हमने बात की तो लोकेटेड बीनीथ द स्किन, और ये एक स्पेशलाइज्ड ऐसा सेल है जो कि स्टोरेज ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस की बात करें तो इसके फिर दो टाइप हैं, या तो वो इरेगुलरली डेंस्ड अरेंज्ड होगा या फिर वो रेगुलरली अरेंज्ड होगा। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पहले डेफिनेशन देखते हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड, ये लूजली था, ये कंपैक्टली है। ठीक है, डेंस का मतलब ही कंपैक्टली है, हम जानते हैं। डेंस की बात करें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं, सॉरी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कैलोजन फाइबर्स प्रेजेंट इन रोज के फॉर्म में कैलोजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है। डायग्राम बहुत अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, इसका एज एन एग्जांपल हम टेंडन पढ़ सकते हैं और लिगामेंट पढ़ सकते हैं। टेंडन का काम क्या होता है बोलिए जरा? टेंडन का काम ये होता है कि जो स्केलेटल होता है हमारा, स्केलेटल मसल्स, उसको बॉन्ड से जो अटैच करता है वो कौन होता है? टेंडन। और लिगामेंट जो बॉन्ड से बॉन्ड को अटैच करता है वो क्या है? लिगामेंट है।
ठीक है। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हैज कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट्स एंड ओरिएंटेड डिफरेंटली। तो इसके पास भी क्या है, कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट देखिए, दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन, ये कहां प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेंस इर्रेगुलर की बात करें, ये कहां प्रेजेंट होता है, बोलिए जरा, स्किन में। और ये कहां प्रेजेंट होता है, रोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लिगामेंट और टेंडोन के बारे में पढ़ते हैं, तो टेंडोन किसको, स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा होता है, तो वो कौन है, टेंडोन है। और जब मसल्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें काफी अच्छे से खुल के आएगी। और जब यहाँ पे मैं लिगामेंट की बात कर रहा हूं तो बॉन्ड से बॉन्ड को अटैच करने का जो लिगामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लिंक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोलिए जरा, लिगामेंट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट, एक स्केलेटल टिश्यू और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो पता ही चला कि स्केलेटल से रिलेटेड है, मतलब कि बॉन्ड्स और कार्टिलेज की इसमें बात करेंगे। कार्टिलेज वो पार्ट होता है बॉन्ड का जो हम इजीली उसको देख सकते हैं, वो एक मतलब क्या बोल सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और उसको इजीली खाया भी चला जाता है ना। तो अगर मैं उसकी बात करूं बॉन्ड और कार्टिलेज की, बॉन्ड की बात करें तो ग्राउंड सबस्टांसेस, जो ग्राउंड सबस्टांसेस था इसमें, ये ग्राउंड सबस्टांसेस में क्या होगा, कैल्शियम सॉल्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा एंड कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। अब जो इसका सेल्स है, बॉन्ड का सेल जो है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोसाइट्स जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है उस कैविटी को हम बोलते हैं लेक्यूनी। क्या बोलते हैं, लेक्यूनी। देखिए ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट, प्लस का निशान हम जानते हैं, प्रेजेंट हमारा स्टाइल है पढ़ने का, है ना, आप भी जानते हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट इन लेक्यूनी। लेक्यूनी बोले तो क्या, बोलिए, एक कैविटी जिसमें बॉन्ड सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाइए, बॉन्ड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू और ऑर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जानते हैं बॉन्ड ही ऐसा है जो कि हमारे क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टर पार्ट को या ऑर्गन को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इंपॉर्टेंट। बॉन्ड्स इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स, उससे इंटरेक्ट होता है, फिर जाकर के मूवमेंट शो करता है। तो बॉन्ड्स इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स, फिर जाकर के क्या होगा, मूवमेंट शो होगा। एक आदमी है, उसके अंदर बॉन्ड है ही नहीं, ये सॉरी मसल्स है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड है, कुछ नहीं, तो क्या मूवमेंट शो करेगा, बिल्कुल भी नहीं शो करेगा। तो दोनों की कॉम्बिनेशन जरूरी है मूवमेंट के लिए। तो बॉन्ड्स इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल टू शो मूवमेंट या टू डू मूवमेंट, ठीक है। तो बोन मैरो इन सम बॉन्ड्स आर प्रेजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो हम जानते भी हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं बोन मैरो में। तो वही चीज है, बोन मैरो इन सम बॉन्ड्स साइट्स ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज जो बना होता है वो किसका बना होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स और कोलेजन फाइबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कोलेजन फाइबर्स का। और इसके बीच में यानी सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है। मतलब कार्टिलेज के बीच में जो मटेरियल से प्रेजेंट होगा कार्टिलेजिनस सेल के बीच में, मतलब कॉन्ड्रोसाइट सेल के बीच में, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, रेसिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन से वो क्या होता है, रुक जाता है, उसमें कंप्रेशन शो नहीं होता है। प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है भाई कार्टिलेज, जैसे टिप ऑफ नोज की बात करें यहाँ पे प्रेजेंट है ना, और आउटर एयर ज्वाइंट की बात करें यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका ये लोकेशन था कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। इंपॉर्टेंट है चीज क्या है कार्टिलेज में कि भाई कॉन्ड्रोसाइट्स और कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, और इसके जो इंटरसेलुलर बीच में जो मटेरियल है वो क्या है, बोलिए जरा, इंटरसेलुलर मटेरियल्स वो सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि रेसिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन से क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की मेरे बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि ब्लड और लिम्फ दोनों ही आते हैं इसमें। लिम्फ भी एक फ्लूइड है और ब्लड भी एक फ्लूइड है, लेकिन ब्लड के कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, बोलिए जरा, जैसे व्हाइट ब्लड सेल हो या रेड ब्लड सेल हो, उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और उसके बाद प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। तो ब्लड की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, क्या, प्लेटलेट्स।
लिम्फ की अगर मैं बात करूं, लिम्फ क्या है? ये एक तरह का फ्लूइड है। लिम्फ क्या है? फ्लूइड एंड फ्लोज थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम्स। जो चैनल होते हैं, लिम्फेटिक चैनल जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो लिम्फ क्या है? एक तरह का फ्लूइड है। समझ में आए बात? तो इतनी चीजें क्लियर हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया मेरे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सारी चीजें, स्क्वामेट, क्यूबैटल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, और फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सारी चीजें आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे शॉर्ट, इससे अच्छा काफी मैं समझता हूं कि हो ही नहीं सकता। मैं इससे अच्छा मेहनत तो नहीं कर सकता इतना शॉर्ट, है ना। अगर आपको मैं पूरे लैंग्वेज लिखाना शुरू करूं जम के, तो आपकी कॉपियां भरेंगी और ना ही आपका क्या बोल सकते हैं, आपके स्मार्ट स्टडी भी नहीं हो पाएंगे। बस पढ़े जा रहे हैं, एक दिन में एक चैप्टर हो रहा। तो इस टाइप से आप देखिए, हम लगभग हम कनेक्टिव टिश्यू या एनिमल टिश्यू की बात करें तो लगभग हम पूरा पढ़ चुके हैं आज। बस थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है, कौन सा? मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, बस थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है। मोस्टली हम समझो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आ गए कनेक्टिव टिश्यू पर। एक तरह का ये एक लिंकर है बीच में। क्या है? लिंकर है। मैंने बता दिया कहाँ प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने फंक्शन भी बता दिया उसका। फिर हम टाइप्स पर आ गए। टाइप्स पर कौन कौन टाइप्स था? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर में हमने क्या देखा? लूज कनेक्टिव टिश्यू देखा और डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखा। लूज में हमने दो टाइप देखा, एरियोलर और एडिपोज। और डेंस में हमने देखा दो, डेंस इर्रेगुलर, डेंस रेगुलर। एडिपोज और एरियोलर में हमने क्या क्या देख लिया? सारी चीजें यहाँ पे आप देखिए क्या क्या हमने देखा, कहाँ प्रेजेंट होता है। फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज और उसका मास्ट सेल इसमें प्रेजेंट होता है, फ्रेमवर्क में सपोर्ट करता है ना। ये सारी चीजें हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? एडिपोज की बात की हमने, तो ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट्स, जो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो इमीडिएटली यूज नहीं हो पाते हैं, तो वो स्टोर हो जाते हैं किस फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। ठीक है। डेंस की हमने बात की और डेंस रेगुलर और रेगुलर की बात की। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करी मैंने, यानी कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है रोज की फॉर्म में। ठीक है। तो वहां पर आपने टेंडोन और लिगामेंट एज एन एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं। जैसे टेंडोन की बात करें तो ये स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करता है, लिगामेंट बोन टू बोन अटैच करता है। ठीक है। फिर हमने डेंस इर्रेगुलर की बात की, इसके पास कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है, ओरिएंटेड इन डिफरेंट फॉर्म, और द टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन। ये भी कहाँ होता है? स्किन में। फिर हम इस पर आ गए, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पर आ गए। फिर हम स्केलेटल टिश्यू की बात की हमने। फिर उसके बाद हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात की, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात की हमने। तो इसमें हमने क्या देखा? स्केलेटल में बॉन और कार्टिलेज। बॉन्ड की बात की तो भाई बॉन्ड जो ग्राउंड सबस्टांसेस में, बॉन्ड के ग्राउंड सबस्टांसेस में जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा सबसे ज़्यादा अमाउंट में, वो क्या होगा? बहुत अमाउंट में कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होगा एंड कोलेजन फाइबर्स। और ऑस्टियोसाइट्स बॉन्ड का सेल है, जिस कैविटी में ये प्रेजेंट होगा उसको हम लैक्यूनी बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि बॉन्ड्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टर पार्ट को, सॉफ्ट ऑर्गन को, है ना, टिश्यू को। तो बॉन्ड्स जो होता है वो इंटरेक्ट होता है मसल से मूवमेंट शो करने के लिए। और बॉन्ड मेरे जो होता है कुछ बॉन्ड्स में वो साइट है किसके लिए? ब्लड फॉर्मेशन के लिए। फिर हमने कार्टिलेज की बात की। कार्टिलेज जो होता है वो कौन सेल से बना होता है? कॉन्ड्रियोसाइट्स और कोलेजन फाइबर्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स की बात की हमने, ये सेल के बीच में एक कुछ सबस्टांसेस होता है जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ताकि वो उसमें कंप्रेशन ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज, एयर पिन्ना, ये सब में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने फ्लूइड की बात की, ब्लड में आया। ब्लड में ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या है? चाहे व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड की बात करें, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट होता है ना। और लिम्फ, ये भी एक तरह का फ्लूइड है ना, लिम्फेटिक सिस्टम से ये भी एक तरह से फ्लो करता है। ठीक है। तो इतनी चीजें हमने देख ली। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इससे आगे वो क्या होगा हमारा? मस्कुलर टिश्यू। ओके बच्चों, बाय।